कल कैसे चलाया था? कनेक्शन दिया था क्या इंडोर का? नहीं दिया था ना। 220 कितने लगाया था वो आज नहीं आए, आपने लगाया था कितने? वो बंदे ने लगा के उसको चला दिया डायरेक्ट। मैंने 220 लगा दी तो ऑटो चल गया, फैन भी चल गया, कंप्रेसर भी चल गया। अलग अलग कंप्रेसर ख़राब था लेकिन फैन चला के दिखा दिया था कि इसकी स्टार्टिंग अलग है, रनिंग अलग है। ऐसे ही था। तो वो चल जाएगा और यूनिट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन 1 टन का तो 1 टन का, 2 टन का तो 2, 1.5 है तो 1.5, कोई सा भी जो आपके इंडोर में 1 टन 1.5 टन लगा हुआ है तो बाहर भी 1.5 टन लगा दो, कोई सी भी कंपनी का, कोई मसला नहीं। इन्वर्टर सेम मॉडल चाहिए। अगर इंडोर गिरी का है तो गिरी का ही आउटडोर लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। उसके भी पहले आपको कम्युनिकेशन देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। अलग मॉडल हो तो नहीं लगेगा। अलग मॉडल हो तो नहीं चलेगा। अब आए तो सही पॉइंट पे कि मॉडल अलग होगा तो नहीं चलेगा। ये एक उसमें खूबसूरती बनाइए कि आपको वो नहीं चलने देगा जब तक आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो। तो इन्वर्टर बेकार हुआ या अच्छा हुआ, लेकिन ये कि वो ख़राब इतनी जल्दी नहीं होता। अच्छी क्वालिटी बनाइए। आप यहाँ पर कितने साल यूज़ कर लेंगे इसे? हमारे यहाँ तो जब तक वो निचोड़ नहीं लेते ना पूरा पसीना भी उसका पूरा, जब तक हम नहीं छोड़ते। ऐसे ही है ना यहाँ पे तो, ऐसे ही है। क्योंकि हम लोगों की अपने की ताकत नहीं है और मज़ीद खरीदने की, तो हम उसको चाहते हैं जितना चलता रहे अच्छा है। तो वो यूनिट ख़राब भी इतनी जल्दी होते हैं उसके अंदर। अब उसमें फॉल्ट आते हैं। फॉल्ट कैसे आते हैं? अब नॉर्मल में तो आपको फॉल्ट कहीं पे लिखा हुआ नहीं आता, आपको खुद ही ट्रेस करना पड़ता है। जैसे ये पीसीबी है, इसके अंदर हो गया, उसने स्टार्ट नहीं ले रहा तो उसने चेक किया तो पीसीबी बोली इसके अंदर सेंसर का फॉल्ट लिखा। इन्वर्टर में आप कैसे, आपको पता चलेगा फॉल्ट आया है? बता देता है अपना इन्वर्टर एरर बता देता है। एरर बता दें। और उसकी मैंने एक स्लिप भी भेजी थी कि एरर कोड। ये है इन्वर्टर की खूबसूरती। आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल के ऊपर सिर्फ ये पता हो आपको कि भाई इसमें ये एरर आया है, कंपनी का नाम लिखेंगे, हायर एरर कोड E5, लिस्ट आ जाएगी। हर कंपनी में सब ने अलग अलग दिए हुए। यही एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो हर कंपनी नहीं चाहती कि हम मिलकर एक ही एरर कोड दे दें। सेंसर ख़राब है तो सेंसर का सब में कोई F1 डाल देता है, कोई H1 डाल देता है, एरर कोड अलग कर देता है, कोड अलग कर देगा। अगर सेंसर में मसला है तो सेंसर का कोड डालेगा, सेंसर का कोड करेगा, वो लिख देगा। अब सेंसर के भी 2 है उसमें सेंसर, उसके अंदर बताएगा आउटडोर सेंसर ख़राब है या इंडोर सेंसर ख़राब है। जो भी फॉल्ट आएगा E1 E2 2 आ रहे हैं मिसाल के तौर। E1 आउटडोर का हो गया, E2 इंडोर का हो गया, वो सेंसर ख़राब है। अब 3 सेंसर ये पूछ रहे थे कि आउटर में कहाँ लगे हुए होते हैं, ऐसे ही था ये पूछे। 3 सेंसर, क्योंकि इसमें तो 2 ही सेंसर है, उसमें कोई सेंसर है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट चल रहा है। उसमें 3 सेंसर लगे। एक सेंसर होता है जो कंडेंसर के साथ लगा हुआ होता है, वो जब अभी बता रहा हूँ तो दिखाऊंगा तो फिर खुद बताना कि हाँ ये वाला है। कंडेंसर के साथ अगर कंडेंसर आपका चौक हो जाता है, मिसाल के तौर पर कबूतर वगैरह ये वो चल रहा है पर आके मट्टी आके वो चौक हो जाती है तो वो फॉल्ट बता देगा E2। फिर आप E2 चेक करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा एरर कोड आउटडोर सेंसर फॉल्टी, ये लिखा हुआ है। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसका कवर खोलना है, सेंसर पे जाना है, सेंसर देखना है। अब आप उसमें 3 सेंसर हैं। एक हो गया ह्यूमिडिटी सेंसर जो बाहर की हवा और मट्टी को ये देख रहा है। दूसरा हो गया कंडेंसर, जो कंडेंसर का जिस तरह से आपने कल पाइप में अंदर पाइप सेंसर था ना, इस तरह से वो पाइप सेंसर, एक पाइप सेंसर में कंडेंसर सेंसर पे लगता है और एक कंप्रेसर के ऊपर लगता है, डिस्चार्ज के ऊपर। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो यूँ इम्पोर्टेंट है कि वो एक टेम्परेचर पे आके उसको कंप्रेसर को बंद करना है। मतलब
किसी वजह से चौक हो जाती है लाइन, इसी वजह से जो कंडेंसर हाई हेड प्रेशर बढ़ रहा है उसका और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो वहाँ से कट ऑफ कर देगा। वो शायद अलग अगर कोई लाइन चौक होगी तो उसमें आ जाएगा। उसमें आ जाएगा, उसमें आ जाए, क्योंकि डिस्चार्ज के पाइप के ऊपर यूँ करके पाइप आगे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे लगा दिया, जैसे डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो वहाँ से कट ऑफ कर देगा, गलत कंप्रेसर बंद कर देगा, गिल्ड बंद हो जाएगा, फिर एरर दे देगा। अब उसमें आप ये एक एरर तो आसान है, दूसरा भी आसान है कि भाई वो उसमें, लेकिन जो तीसरा सेंसर है जो डिस्चार्ज पे लगा हुआ है, वो आपको पूरा यूनिट खोलना पड़ जाएगा, पूरा यूनिट खोलना पड़ेगा और फिर उसके सेंसर को लगा। अब बात ये होती है कि ये तीनों एक ही जगह लगे हुए हैं, एक ही कार्ड पे, कार्ड तो है ना उसमें सेंसर मिल रहा है, एक ही तीनों जगह एक जगह है या अलग अलग होंगे? एक मैं आपको पता तो नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपकी उसके लिए